इस डार्क मैटर का पता 1906 में फ्रिक ज्वैकी ने तब लगाया जब उन्होंने गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने यह देखा कि कुछ गैलेक्सी बहुत बड़ी है, पर उनमें के ऑब्जेक्ट जैसे कि तारे, ग्रह और भी अन्य ऑब्जेक्ट का कुल मास गैलेक्सी का 1% ही होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका मास भी उतना ही बड़ा होगा, वरना वह मास कम होने पर वह ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। किंतु इस तर्क के अनुसार तो यह गैलेक्सी को भी टूट जाना चाहिए था, लेकिन यह गैलेक्सी टूटी ही नहीं है। जब गैलेक्सी नहीं टूटी है तो कुछ ऐसा चीज ब्रह्मांड में उपस्थित है जो इस गैलेक्सी को न टूटने योग्य मास प्रदान कर रही है, जिसे डार्क मैटर कहा गया। यह डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित मैटर से एकदम उल्टा है, क्योंकि डार्क मैटर से प्रकाश ऐसे गुजर जाता है जैसे कि इस ब्रह्मांड में डार्क मैटर का कोई अस्तित्व ही न हो, और न ही यह अन्य मैटर के साथ इंटरैक्ट कर पाती है। लेकिन अब तक डार्क मैटर का पता ग्रेविटेशनल प्रभावों से लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूपों से या अन्य प्रयोगों से इस डार्क मैटर का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मांड 80% से अधिक मैटर डार्क मैटर से ही बना है। लेकिन यह डार्क मैटर किस चीज से बना है? अधिकांश वैज्ञानिक सोचते हैं कि डार्क मैटर नॉन बेरियोनिक मैटर है, क्योंकि डार्क मैटर अलग तरह से व्यवहार करता है। लेकिन यह डार्क मैटर क्या करता है? डार्क मैटर यह मानते हुए कि यह अस्तित्व में है, इसके बारे में निश्चित रूप से दो बातें कहा जा सकता है कि इसमें ग्रेविटी होता है, अर्थात इससे यह भी पता चलता है कि इसमें मास होता है, और यह प्रकाश की गति के तुलना में धीरे धीरे चलता है। कुछ लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को एक समझते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से यह लगातार बढ़ती दर से विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके फैलाव के पीछे का कारण डार्क एनर्जी है। लेकिन इसके विपरीत डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड को एक साथ बांधने का कार्य करता है, और दूसरी ओर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाने का कार्य करता है। इस प्रकार डार्क मैटर खींचने का कार्य करता है और डार्क एनर्जी धक्का देने का कार्य करता है। यह डार्क मैटर साइंस में ऐसे उपस्थित है जैसे कि हमारा मन और डर, क्योंकि नहीं हम मन और डर को देख सकते हैं, केवल इसे महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार साइंस में उपस्थित डार्क मैटर को। किंतु इसका यह मतलब कभी नहीं है कि मन ही डार्क मैटर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।